आई एम सॉरी इमरान। कंग्रेचुलेशंस, आखिरकार आपको इस घर में जगह मिली गई। इतने घटिया और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर करके। इमरान, आइंदा के बाद मेरा नाम इन होंठों पे ना लीजिए, मुझे घिन आने लगी है अपने नाम से। इमरान तुम कितनी ढीठ हैं आप। मैं खुले अल्फाजों में आपकी तज़लील कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार मुझे पुकार रही हैं। याद रखिएगा, मैं इतना घटिया नहीं कि आपकी मकारियों में आके अपने भाई के हक पे डाका डालूं। मैं आपके किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं। इमरान, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी भाभी के साथ गुस्ताखी करते हुए? माँ की जगह है तुम्हारी। अली, ये सब क्या हो रहा है? आज बड़ी भाभी माँ की जगह, और कल कल क्या था भाई? सच्चाई कल भी थी और आज भी। माफी मांगो आरफा से। अली, क्यों माफी मांगे इमरान? माफी वो मांगे जो आज एहतराम मांग रही है। क्यों करे इसका एहतराम इमरान? अम्मी प्लीज। हाउ डेयर यू अली! आज तुमने इस औरत के लिए अपने भाई पे हाथ उठाया है? घर आते ही इस औरत ने फसाद बपरा करना शुरू कर दिया है। अम्मी आप गलत हैं। इमरान ने बदतमीजी की आरफा के साथ। बदतमीजी तो होगी अली। इस घर के फर्द क्या, इस घर के नौकर भी इससे बदतमीजी करेंगे क्योंकि इसी को इज्जत नहीं है। अम्मी आपकी नजर में उसकी इज्जत नहीं है, मगर उसकी इज्जत मैं हूं। और मैं जानता हूं कि आरफा कितने एहतराम के काबिल है। अगर किसी को उसकी इज्जत नहीं करनी तो ना करे। ये मेरा घर है और मेरे घर पे ये औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। आइंदा ये इस किचन में नहीं जाएगी। ये घर आरफा का भी है और घर का किचन भी। और मैं देखता हूं कि आरफा का रास्ता कौन रोकता है। आओ आरफा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? इस औरत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो? अम्मी मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा और ना ही इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो बस इसकी इज्जत कर रहा हूं, जो आप नहीं कर रहे हैं। चलो आरफा। अम्मी, अब इस घर में आरफा रह गया। मैं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस घर से अब ये जाएगी। संभालें ये किचन। आज से ये किचन आपका है। रजा। जी सर। आज के बाद तुम किचन में काम नहीं करोगे। ओके। सारे बाहर के काम संभालोगे। ओके सर। जाओ। अली, ये आप क्या कर रहे हैं? ये किचन अब आपका है। निकाले खाना और हम सब आज इधर ही बैठ के खाना खाएंगे। अली, ये सब करने से मेरी इज्जत बढ़ नहीं रही, घट रही है। किसी की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कोई एक कहता है उसे 10 सुनाए। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्योंकि किसी को यकीन नहीं आता है, कोई समझता ही नहीं है। हमने कोई आशिकी मशूकी वाला खेल नहीं खेला है। चुप हो जाए अली। दुनिया किसी के अंदर नहीं झांकती, जो नजर आता है वही देखती। ये सब तो होना ही था ना, और होता रहेगा। आप क्या बार बार अपने भाई के मुंह पर थप्पड़ मारेंगे? बार बार मां से गुस्ताखी करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। अम्मी ने मुझे पैदा किया है, मेरी तरबियत की है, मेरी परवरिश की है, लेकिन उनको फिर भी ये समझ नहीं आता कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम गुनाहगार नहीं हो। आपको सब्र करना होगा, यकीन आते आते आएगा। अगर तुम सब्र करती रहोगी ना तो हमेशा जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी। उठा लूंगी मैं जिल्लत, लेकिन आप अपनी मां से माफी मांगेंगे। नहीं मांगूंगा माफी जब तक इमरान तुमसे माफी नहीं मांग लेता। मां की रजा को किसी चीज से मशरूत नहीं करते अली। अल्लाह जानता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, इंसान नहीं, तो फिर अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। अच्छा बाबा, निकालें खाना।
मांग लूंगा माफी। खुश? जी। मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें जरूरत क्या थी इस तरह की बातें करने की? क्यों, कुछ गलत किया मैंने? मुझे भी तो उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था अंदर। प्लीज इमरान, मैं बता चुकी हूँ, अली ने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ऐसा चाहा था। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने सोचा था अगर तुम्हारी आरफा से शादी हो जाए तो शायद वो अली के दिल से निकल जाए। आपने तो सोचा, लेकिन फिर भी चोर तो था ना उनके दिलों में। इमरान, तुम्हें खामोश रहना चाहिए था। भाई से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं तो भाई को चाहिए था कि वो मुझे थप्पड़ मारते। तुम आरफा से हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। औरतों की इज्जत करनी चाहिए। औरत की इज्जत करनी चाहिए, किसी डाकू की नहीं। इमरान, गुस्सा, नाराजगी, मुखालफत अपनी जगह, शिकवा शिकायत भी अपनी जगह, मगर तुम्हें अपने मुकाम से नहीं गिरना चाहिए। रहने दे भाभी, आप तो प्लीज नेक परवीन ना बने। मेरी बात याद रखिएगा, एक दिन आप घर से बाहर होंगे। शट अप इमरान। यू टू। क्या हो गया इसे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अब तो समझ नहीं आता कि क्या सोचूं और क्या नहीं। परेशान हो? सब लोग नाराज हैं हमसे। आरफा, हमने सब लोगों से पाकीज़गी का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आप मुझे क्यों यहाँ लाए? इरम आपका इंतजार कर रही है, आप जाएं उसके पास। जाता हूँ अभी। अली, मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझे और आलियान को किसी अलग घर में रखें तो। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें अलहदा से घर लेकर दिया तो उन सब के इल्जामात सच हो जाएंगे, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है अली। आपकी फैमिली एक मिसाली फैमिली मानी जाती थी, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई, घर का अच्छा माहौल। लेकिन अब देखिए कितना सन्नाटा है। आरफा, मैंने दूसरी शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आइंदा के बाद तुम कभी अलहदा घर लेने का सोचना भी मत। आपने अम्मी से माफी मांगी? मांग लूंगा मां। अगर अभी उनके पास गया ना तो वो एक भी नहीं सुनेगी। अच्छा है, अम्मी जितना ज्यादा नाराज रहेंगी उतना ही उनके दिल का बोझ हल्का होगा। ठीक है, चले। आलिया ना जाग जाए। रुकिए, मैं आलियान के पास जा रही हूँ, आप इरम के पास जाइए।
अम्मी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आरफा भी मुझसे नाराज हो गई। आरफा आरफा आरफा, कोई और नाम भी आता है तुम्हारे मुंह पे? आरफा के कहने पे तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? अम्मी, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूं। शर्म अब तुम्हारे पास रही कहाँ अली? अम्मी, बसम, प्लीज मुझे माफ कर दें। पहले तो तुम्हें इमरान से माफी मांगनी चाहिए, उसने हाथ उठाया है। अम्मी, कसूर उसका है। अली, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। ना तुम्हें मेरी माफी की जरूरत है और ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज। जाओ अली, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। फजल, ये कहाँ चले गए? फजल, ये इस वक्त कहाँ चले गए? फजल, फजल, ये कहाँ चले गए इस वक्त? फजल, ये साजिद के अब्बा कहाँ चले गए? उनकी तो तबीयत भी नहीं ठीक है। मुस्तकीम, बेटा कहाँ हो तुम? दोस्तों में? बेटा जरा जल्दी से घर पे आ जाओ, तुम्हारे खालू न जाने कहाँ निकल गए। हाँ, जरा आ जाओ बेटा, जरा देख दो कहाँ गए वो। ठीक है बेटा। कहाँ चले गई? हेलो इरम, बेटा वो तुम्हारे अब्बू तुम्हारी तरफ आए हैं? नहीं अम्मी, पापा यहाँ क्यों आएंगे? क्या घर पर नहीं है वो? नहीं बेटा, वो कुछ बताए बगैर ही बाहर निकल गए। अम्मी बाहर गली में देखे, शायद किसी के पास बैठ गए हों। अरे अब कहाँ वो लोगों का सामना करते। हाँ खैर, तुम बताओ, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? जो आप इस वक्त कर रही हैं, शौहर का इंतजार। क्या अली तुम्हारे साथ नहीं है? अली मेरे साथ क्यों होने लगे अम्मी? खुदा गारत करे उस टाइम को। अच्छा खैर, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी, ठीक है?
जी ठीक है। अम्मी, बाबा घर आ जाए तो मुझे फोन जरूर करके बता दीजिएगा, मुझे बहुत फिक्र रहेगी उनकी। खाला, हाँ बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। ओके। बेटा वो तो बिल्कुल खामोश हो गए। हर वक्त यूं लगता है जैसे किसी गहरी सोच में है। पता नहीं कहाँ चले गए वो। खालू ने तो अपने पुराने दोस्तों के साथ हमारे शर्म के मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। तो घर से निकलते ही कब है? हर वक्त अब आरफा को कोसते रहते हैं, साजिद को याद करते और आलियान को याद करके रोते रहते हैं। खाला कहीं ऐसा तो नहीं कि इरम की तरफ चले गए हो आलियान को देखने के लिए? नहीं, वो मैंने इरम को फोन किया था, वो वहां पे नहीं गए। अरे खाला, आपने इरम को क्यों बता दिया? वैसे ही उसकी जिंदगी में कौन सा सुकून है? अकेले कमरे में बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। मेरी अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए। मैंने इरम को फोन करके सब बता दिया। इरम जैसा नसीब भी किसी का ना हो। खैर, आप परेशान नहीं हो, मैं जाके खालू को देखता हूँ। आस पास के लोगों से पूछो, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। हाँ हाँ खाला, मैं देखता हूँ। मैं जा रहा हूँ ना, मैं खालू को लेकर आऊंगा। अच्छा देख, रोए नहीं, बिल्कुल ना रोए, मैं खालू को लेकर ही आऊंगा इंशाल्लाह। कहाँ चले गए साजिद के अब्बा? अल्लाह, नहीं रोते बेबी। क्या क्या हुआ ऐसे? इतना रो क्यों रहा है ये? आपको क्या हुआ है? आपकी आंखें क्यों भीगी हुई हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसकी तबीयत को क्या हुआ है? ठीक तो है ना ये? ये बस ऐसे ही करता है, कभी कभी रोता रहता है और सोता नहीं है। बच्चे खामा खा तो नहीं रोते ना? कोई तकलीफ हुई होगी जब भी तो रो रहा है ये। इसे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, आप जाएं, आपका इरम इंतजार कर रही हो। नहीं, जब तक आर्यन सो नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि इरम की तबीयत ठीक नहीं है। लाए आलियान को मुझे दे, मैं इसे बेलाता हूँ। पापा की जान, अभी ये सो जाएगा सुकून से, फिर ही मैं जाऊंगा। अली प्लीज मुझे आलियान वापस दे दे। पापा के साथ जाना बाहर, हम बाहर जा रहे, हम बाप बेटा बाहर जा रहे हैं। पापा का चंदा, पापा का तारा, सबसे प्यारा। अली पापा की जान, क्या बात है? हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भाई प्लीज, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, फॉर गॉड सेक इसको इसकी माँ के पास ले जाएं। अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है तो तुम अपने कमरे में जाके पढ़ो ना, यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? भाई अपने बच्चे को बहला रहे हैं, इसने चिल्ला चिल्ला के सारा घर सर पे उठा लिया है। देखा आपने हैदर से? अली बेटा, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, इसे इसकी माँ को दे दो, वो चुप करा लेगी। क्या हो गया आप सबको? बच्चे की आवाज से परेशान हो रहे हैं। तुम ऐसा करो, सब काम काज छोड़ के बच्चा पाल लो। हद कर दी है इसने। अली बेटा, ये तुम्हारा स्टेटस नहीं है। अब्बू, जब हम बचपन में रोते थे तो क्या आप हमें संभालते नहीं थे? बेटा, अपने बच्चों को तो सभी माँ बाप संभालते हैं, मगर तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो, बल्कि बाप बनने वाले हो, समझे तुम? आलिया बेटा, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ। आए, हम भी चलते हैं। आखिर कहाँ जा सकते हैं वो?
खाला, मैंने तमाम हॉस्पिटल फोन करके मालूम किया है। ये भी तो हो सकता है कि सदमे की हालत में किसी अनजानी मंजिल की तरफ चले गए हो। वो पागल नहीं है मुस्तकीम। बुरे हालात अच्छे खासे इंसान को पागल कर देते हैं खाला। खालू के साथ जो कुछ हुआ है, ये रुसवाई कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या रहा हमारे पास? ना बेटा, ना पोता, ना ही इज्जत। ऐसी मनहूस बहू आई है हमारे घर में। आप यहां बैठकर उसको कोस रही हैं। इरम की क्या हालत होगी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इस बात का अंदाजा है खाला आपको? अल्लाह मेरी बेटी को सब्र दे। इरम का फोन, क्या जवाब दूं मैं इसको? मुझे दे, मैं बात करूंगा। दे मुझे। हेलो इरम, कैसी हो? इरम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कौन था फोन पर? वो अम्मी का फोन था। मैं तो समझा था शायद तुम सो गई होगी, रात काफी हो चुकी है, लेकिन तुम तो फोन पर। खैर, तुम सो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। आपको मेरी तबीयत की फिक्र है? मेरा इस वक्त अभी बहस करने का मूड नहीं है। जब सोने लोगों तो लाइट ऑफ कर देना। कितनी मजबूर, कितनी बेबस और कितनी अकेली हो गई हूं मैं। खाला, खाला चुप हो जाए। मैंने मोहल्ले के तमाम लड़कों की ड्यूटी लगा दी है। वो ढूंढ रहे होंगे खालू को। कहाँ चले गए? खाला, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, परेशान नहीं हो। फजल आ गए वो। जी फरमाइए। जी, ये फजल साहब का घर है? जी जी, ये फजल खालू का ही घर है, आप फरमाइए। रेलवे ट्रैक पर एक शख्स ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गया, जिसकी जेब से ये शनाख्ती कार्ड मिला है। एड्रेस यही का है। खाला, ये शनाख्ती कार्ड तो फजल खालू का है। नहीं फजल! अल्लाह अल्लाह, फजल कहाँ चले गए तू? फजल ये क्या हो गया? फजल मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुस्तकीम? तुम्हारे खानों मुझे छोड़ गए। संभाले अपने आप। तुम्हारे खानों मुझे छोड़ गए। अल्लाह, मैं क्यों नहीं मर गई? वो क्यों चले गए? संभाले अपने आप। संभाले खाला, अपने आप को संभाले।
आए साजिद की अम्मा, हमने ऐसा क्यों किया? मुझे अकेला छोड़ के मैं क्या करूँगी? बहन, ऐसा क्या हुआ था कि फजल भाई चुप करके घर से चले गए? मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें जाने देती। क्या किसी ने इरम को भी खबर की है या नहीं? इरम की तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, उसे सुबह होते इतला करूंगी। सुना है फजल अंकल खुद ट्रेन के सामने आ गए थे, लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। गैरतमंद थे ना इसलिए, वरना बहू ने तो हद ही कर दी थी। सुना है ठटाई से इरम के साथ एक ही घर में रह रही थी। तौबा तौबा। ताहिरा बहन, मैयत कब तक आएगी? पुलिस हॉस्पिटल ले गई है, कार्रवाई के बाद सुबह आएंगे। हाय, मैं अपनी इरम को क्या मुंह दिखाऊंगी, से क्या बताऊंगी मैं? हाय अल्लाह। आलिया, क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रहा है इतना? लाए, मुझे दे इसे। क्या हो गया है आलिया उनको? हाँ, क्यों रो रहा है इतना? मेरा पाला बेबी। इससे तो टेम्परेचर हो रहा है। हाँ, मैंने दवा दी थी। डॉक्टर से कंसर्न किए बगैर आपने दवाई दी थी? अली, बच्चों के साथ ऐसा होता है, अभी ठीक हो जाएगा 1 घंटे में। ला इसे मुझे दे। इधर आओ। इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नहीं अली, जरूरत नहीं है। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। इरम, इरम, तुम्हारे अब्बा अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? इरम बेटा, क्या हुआ? इरम, कुछ तो बोलो बेटा। बेटा होश में आओ, क्या हुआ? इरम, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? भाई कहाँ पे? बताओ मुझे, भाई कहाँ पे? कहाँ होगा? उसी चुड़ैल के पास होगा, और कहाँ होगा? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या हुआ? मेरे बाबा। क्या हुआ बाबा को? मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। क्या? क्या कह रही हो इरम? मत बात करे मुझसे, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तुम जाओ यहाँ से। अली, तुम फौरन जाके गाड़ी निकालो और इसको लेके जाओ इसकी अम्मी के पास। तुम्हारे अब्बू जैसे जागते हम लोग पहुंचते हैं। जाओ, शाबाश। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं जाएंगी आप, कोई रिश्ता नहीं है आपका उस घर से, समझिए आप। फालियान के दादा भी थे। कुछ नहीं लगता ये मेरा, कोई खून का रिश्ता नहीं है इससे मेरा। अली, इसे मत लेके जाना, समझे तुम? वहां मैयत के घर में जाके फसाद बर्पा करेगी। जाओ अली, जाओ। अली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, प्लीज। मगर आरफा, वो लोग आपका वहां जाना अच्छा नहीं समझेंगे। क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मुझे लोगों से क्या लेना देना? फिर भी आरफा। अली प्लीज, मैंने अब्बू को हमेशा अपने बाप का दर्जा दिया है।
आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से एक दफा यतीम हो गई। इरम को जितना सदमा है उतना ही मुझे भी। प्लीज मुझे ले चले। मैं तुम्हें ले तो चलूं, मगर अम्मी और इरम एक नया तूफान खड़ा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे टैक्सी में जाने की इजाजत देते। इजाजत? आप मेरे शौहर हैं। तुम जरूर जाओ, लेकिन टैक्सी में नहीं, मेरे साथ चलो। चलो चले। ये हमारे साथ नहीं जाएंगी। इन्हें गाड़ी से बाहर निकाले। मेरे बाप की कातिल है ये। आरफा हमारे साथ जाएंगी इरम। कम से कम आज तो इरम की बात मान ले भाई। आप जिसको साथ लेके जाना चाहते हैं उसकी वजह से हंगामा हो जाएगा। आलिया चुप कर जो। इरम तुम गाड़ी में बैठो। मैं नहीं जाऊंगी अली। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। इरम बेटा, अभी तुम गाड़ी में बैठो, अपने घर जाओ बेटा। आगे बैठो तुम। इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम जाओ बेटा, चलो शाम गाड़ी में बैठो बेटा। क्या हो गया? हाय अल्लाह, हाय साजिद के हाय साजिद के खाला, बेटा ले आए अपने खालू की मैयत। खाला पूरी खबर है? अब कौन सी खबर है जो क़यामत से कम होगी? बता दो ना। खालू की डेड बॉडी ट्रेन तले आकर टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या? खाला मैयत इस काबिल ना थी कि घर ला सकते। अम्मी, मेरी बच्ची, तेरे अब्बा नहीं रहे बेटा। अम्मी हुआ क्या है? बेटा उन्होंने आरफा की वजह से खुदकुशी कर ली, रुसवाई का सामना नहीं कर सके। अली मैं अंदर कैसे जाऊं? आरफा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। बेशरम, बेहया, किस कदर बस जुनैद, बहुत हो गया। खबरदार जो तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैं इससे भी यही मार दूंगा और साथ तुझे भी। तू हाथ लगा कर तो दिखा। तुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बीवी पर एक लफ्ज भी कहे। किस हैसियत से हाथ लगाएगा तू? ये मनहूस लड़की मेरे और मेरे माँ बाप के नाम के ऊपर दाग है। तुम कैसे भाई हो?
जिसे अपनी बहन के किरदार पर यकीन नहीं है। शक ने तुम्हारी अक्ल भी खत्म कर दी है। इसे कहो दूर हो जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। तुम्हारी नजरें इस काबिल ही नहीं है कि आरफा जैसी बा किरदार लड़की पर उठे। तुम्हारी नजर भी तुम्हारे जहन की तरह गंदी हो चुकी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। जो करना है ना कर लेना। इस लड़की की वजह से फजल खालू ने खुदकुशी कर ली। ये क्या लेने आई है यहाँ पे? तुम जैसे लोगों की वजह से फजल अंकल ने खुदकुशी कर ली, जिनको अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं है, जो सिर्फ इल्जाम लगाना और शक करना जानते हैं। जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। जाओ। अम्मी, अम्मी खुद को संभालें, मैं हूं ना आपके साथ, आप खुद को संभालें। सब्र करें अम्मी। अम्मी आल्फा और अली भी आए हैं। क्यों आए हैं? अम्मी, अम्मी इरम, इरम इधर आओ, बैठो। क्या हुआ इरम? रुक जा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मम्मी आप क्या कर रही हैं? आपको कोई हक नहीं पहुंचता आरफा पर हाथ उठाने का। तुम दोनों हमारा दुख हो, तुम दोनों की बेहयाई हमारा दुख है। फिर यहाँ पे क्या लेने आए हो तुम दोनों? अम्मी, अब्बू मेरी बात कर। खबरदार, खबरदार अपने आप को उनकी बेटी कह के उनको गाली मत दो। तुम्हारी बेहयाई ने उन्हें खुदकुशी पे मजबूर कर दिया और मौत भी ऐसी आई कि हम उनका आखिरी दीदार नहीं कर सके। मम्मी आप खबरदार, खबरदार मुझे अम्मी मत कहना। बेटे ऐसे होते हैं जो नंद की भाभी को उसकी सौतन बना दे। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो इस घर से। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अम्मी आप क्या कर? जाओ, छोड़ो, निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। फसल के साथ साथ इरम और मैं भी मर गए तुम्हारे लिए। चले जाओ, चले जाओ। इरम तुम बैठो, तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। अम्मी खबरदार, मुझे अम्मी मत कहना, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुमने जो गुनाह किया है मुझे कभी माफ नहीं करोगे, कभी भी नहीं। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। चलो आप। तोबा तोबा तोबा, कितनी बेशर्म है। और ये फजल भाई का दामाद कितना बेशर्म है। इसको यहाँ पे आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई।